पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। 1 जुलाई से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। तनख्वाहों से कटौती करके पेंशन फंड में सरमायाकारी की जाएगी। सिविल सर्वेंट तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। 1 जुलाई से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशनर की वफात के बाद फैमिली को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिल सकेगी और दौरान मुलाजमत वफात की सूरत में फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। तफसीलात जानने के नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ, क्या बुनियादी तरामीम तजवीज़ की गई हैं? ये जो मुख्तलिफ तरामीम मुतारफ करवाई जा रही हैं उसके मुताबिक रिटायरमेंट के बाद कुछ हजरात जो कुछ अफसरान थे दूसरी जॉब कर लेते हैं, जैसे खासतौर पर जजेस हजरात थे या रिटायर ब्यूरोक्रेट्स थे जिनको इलेक्शन कमीशन में दूसरे इदारों में नौकरियां मिलती हैं, जैसे चेयरमैन नैब था या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे या मुतसिब के मुख्तलिफ इदारे थे या स्पेशल कोर्ट के जजेस थे। वो सिर्फ एक ही तनख्वाह ले सकेंगे जब पेंशन ले सकेंगे। इस वक्त दोनों सहूलतें लेते थे और रिटायरमेंट के बाद भी इनको पेंशन मिलती, वो भी तय हो गया कि एक ही पेंशन मिलेगी, एक से ज्यादा पेंशन किसी अफसर को, किसी रिटायर एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी। दूसरा, पेंशन की वफात के बाद इसकी फैमिली को अब सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिल सकेगी। हादसाती तौर पर या रज़ाकाराना तौर पर या किसी डिसेबिलिटी की वजह से मुलाजम रिटायर हो जाता है, उसको 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजम की मौत की सूरत में अगर वो रिटायर होने के बाद उसकी डेथ होती है तो उसकी फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। इस तरह अगर पेंशनर्स के बच्चे जिस्मानी या ज़हनी तौर पर माजूर हैं तो उनके लिए एक स्पेशल क्लॉज रखी गई है कि उनको पूरी उम्र के लिए पेंशन के बेनिफिट्स मिल सकेंगे। ये अगर वक्त से पहले कोई मुलाजम रिटायरमेंट लेता है तो उसको रिटायरमेंट की एज तक पहुंचने से 60 साल की उम्र तक पहुंचने तक हर साल 3% उसकी पेंशन में कट लगेगा। अगर मसल्ह अफवाज में उसकी नौकरी है, सिविल आर्म फोर्सेज में नौकरी है, तो उसमें हर रैंक के लिए एक मुकर्रर मुद्दत है कि उस मुद्दत तक उसको नौकरी करनी होती है। उस मुद्दत में उसकी 3 से 20% तक, कम से कम 3 ज्यादा से ज्यादा 20% तक हर साल उसकी पेंशन में कटौती होगी। या अब पेंशन का तरीकाकार ये तय हो कि पेंशन किस बेस पे कैलकुलेट की जाएगी, उसके मुताबिक जो आखिरी। अच्छा अशरफ मलखम, ये बताइएगा कि अब सिर्फ वफाक के हवाले से ये तजावीज़ हैं या सूबों को भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि खसारा कम किया जा सके? जी जी, वफाक की तजावीज़ है, लेकिन ये जो अमूमी तौर पर जो है पाकिस्तान का आइन ये कहता है जो अमेंडमेंट जब पेंशन के हवाले से की तरामीम या आइनी तब्दीली करती है जो स्कीम से मुतारफ करवाई जाती है उसकी बाइंडिंग होती है कि सूबे भी उसको आम तौर पर कबूल करते हैं, उसको नाफज करते हैं। सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा है अगर मरकजी हुकूमत करती है तो सूबे भी उसी के मुताबिक मरकजी हुकूमत की पॉलिसी को टो करते हैं। जी।